हेलो 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 स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई लिखाई गोला पारी धुआंधार चढ़ी हुई। कैसे मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स? और आप सभी जो है जल्दी से पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए। ज्यादा टाइम वेस्ट हमको नहीं करना है। हमको पढ़ना है बहुत सारे करंट अफेयर्स को आज साथ में मिलकर। जी हाँ, बहुत सारा करंट अफेयर, मतलब 10 क्वेश्चन वही हमारे एमपी के करंट अफेयर के एज वेल एज 10 क्वेश्चन हमारे एमपी के जीके और जीएस के, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ना केवल क्वेश्चन बल्कि उनका बैकग्राउंड। देखिए करंट अफेयर तो आप बहुत पढ़ते हैं, वन लाइनर फैक्ट पढ़ते हैं और आप उसको भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग जो है एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट हम उन क्वेश्चंस को, उन करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, जिससे वो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। साथ ही साथ उनका जो स्टैटिक है वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। सो चलिए आप और मैं मिलकर शुरू करते हैं फटाफट से जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा हूं, मर्टरडे डे ऑफ राजा शंकर शाह एंड कुमार रघुनाथ शाह वेयर द प्रोग्राम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। भाई राजा शंकर शाह और कुमार रघुनाथ शाह के का बलिदान दिवस कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? जबलपुर, ग्वालियर, मंडला या सागर? तो पहली बात तो ध्यान देने वाली होती है कि ये दोनों है कौन, है ना। तो आप देखिएगा राजा शंकर शाह, है ना, राजा शंकर शाह जी कौन थे भैया? आपने देखा होगा गढ़मंडला, है ना। गढ़मंडला हमारे यहाँ क्या थी, एक रियासत थी। गढ़मंडला के जो है ये शासक थे, गढ़मंडला के जो है ये एम्परर थे, किंग थे ये वहां के। गढ़मंडला में उस टाइम पे कौन कौन सी जगह आती थी? आता था आपका जबलपुर, जबलपुर प्लस मंडला, जबलपुर प्लस मंडला, जिसको आप आज से पुराने टाइम पे क्या कहा जाता था? महाकौशल कहा जाता था। क्या कहा जाता था इस एरिया को आज से पहले पुराने टाइम पे? महाकौशल कहा जाता था। तो ये वहां के क्या थे भैया? ये वहां के शासक थे, है ना। जो भाई इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था भारत में, उसमें जो है इन्होंने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आपको पता हुआ 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हालांकि ये बाद में जो है पकड़े गए थे। इनके बेटे थे रघुनाथ शाह, है ना। भाई ये पिता थे राजा शंकर शाह और इन्हीं के बेटे थे कुमार रघुनाथ शाह। हालांकि ये क्या गए थे, पकड़े गए थे और बाद में अंग्रेजों ने क्या किया था, 18 सितंबर को, ध्यान रखिएगा 18 सितंबर, है ना, 18 सितंबर 1857 को इन दोनों को जो है तोप के आगे बांधकर, दोनों बाप बेटों को जो है तोप के आगे बांधकर जो है अंग्रेजी सेना ने उड़ा दिया था। तो भाई ये उनका बलिदान था हमारे देश के लिए। तो इसी बलिदान दिवस का जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब आप खुद बता सकते हैं मुझे कि वो कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया होगा? तो भाई आप समझ गए कि मैम फिर पक्का फिर तो जबलपुर में ही किया गया होगा, है ना। और आपको पता है 18 सितंबर उनका क्या है भाई, बलिदान दिवस है। तो उसी दिन जो है ये प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम इसके बारे में चीजें। ऑन 18 सितंबर 2023 द मार्टियम डे प्रोग्राम ऑफ ग्रेट ट्राइबल लीडर्स राजा शंकर शाह एंड कुमार रघुनाथ शाह द इमोर्टल मार्टियर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट द वेटरनरी ग्राउंड इन जबलपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है, मैंने आपको बताई थी इनकी कहानी। हाउ मेनी पीपल from Madhya Pradesh have been honored with the संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड recently। हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? बताइए भैया जल्दी से। चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा कितने को किया गया भैया? 4 को। और इन 4 में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन बन जाते हैं? किरण सदाशिव दे पांडे जी। कौन बन जाते हैं भैया? किरण सदाशिव दे पांडे, सदाशिव देश पांडे। ये जो है हमारे यहाँ के क्या है भैया? तबला वादक है ना, काफी फेमस है हमारे के तबला वादक। इनको भी जो है संगीत नाटक अकेडमी ने पुरस्कार दिया है। चुन्नी लाल जी को भी जो है इन्होंने पुरस्कार दिया। चुन्नी लाल जी हमारे यहाँ के बुंदेली फोक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड बेटा? बुंदेली फोक से। और एज वेल एज हमारे यहाँ के जो भगवती लाल पुरोहित जी जो है उनको भी दिया गया है। इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हम लोगों ने लिख रखा है इनके बारे में, है ना। ऑन सितंबर 17, 2023 वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़, मैंने आपको बताया जगदीप धनखड़ जी के बारे में हमने कल वाले लेक्चर में भी बात की थी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। has honored 4% from Madhya Pradesh with संगीत नाटक अकेडमी अमृत महोत्सव for their lifetime contribution in the field of performing arts। इनमें कौन कौन है? सबसे पहले हमारे श्री किरण सदाशिव देश पांडे has been honored for his distinguished contribution to तबला playing in the हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कैटेगरी। मैंने आपको बताया हमारे के बहुत फेमस तबला वादक है ये, है ना, इनको भी मिला है। श्री चुन्नीलाल रायकवाड़ जी has been honored for his contribution on बुंदेली folk music। बुंदेली जो लोकगीत है उसमें जो है इनका कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए इनको मिला है। श्री भगवती लाल राजपुरोहित has been honored for his scholarship in Indian theatre। इंडियन थिएटर भैया भारतीय नाट्य शास्त्र में जो है इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो इन तीनों को जो है दिया गया है। चलेगा। इन विच नेशनल पार्क द चीता प्रोजेक्ट completed 1 year ceremony has been organized। किस नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट परियोजना का 1 वर्ष पूरा होने पर समारोह का आयोजन किया गया है? भाई हमारे यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, ये तो सबको पता है, लेकिन चीता प्रोजेक्ट भी चल रहा है, शायद ये बहुत कम को पता होगा। और मैं आपको बता दूं कि आज से ठीक 1 साल पहले, जी हाँ 17 सितंबर
17 सितंबर 2022 को एक घटना घटी थी हमारे यहाँ के एक नेशनल पार्क में, है ना। हमारे यहाँ का एक नेशनल पार्क है जिसको हम कहते हैं कूनो नेशनल पार्क, है ना। कूनो नेशनल पार्क है, यहाँ पर 17 सितंबर 2023 को जो है 7 है ना, सॉरी हाँ शायद 8 है ना, 8 जो है चीते लाए गए थे। कितने चीते लाए गए थे भैया? नामीबिया से। कहाँ से? याद होगा आपको, बहुत फेमस हुई थी ये घटना, है ना। नामीबिया से जो है हमारे 8 चीते लाए गए थे, जिसमें से 5 तो फीमेल थी, है ना, 5 जो है फीमेल थी और 3 जो है वो मेल थे, है ना। तो भाई इनको लाया गया था और कूनो-पालपुर अभयारण्य में जो है कूनो-पालपुर नेशनल पार्क जो है इसमें उनको लाकर छोड़ा गया था। तो इनकी क्या हुई थी, ये उनका सेरेमनी हुआ भाई, एक साल जो है पूरा हुआ है इनको यहाँ पर। मैं आपसे यदि बात करूं कूनो-पालपुर नेशनल पार्क की, तो ये जो है 2018 में, है ना, 2018 में बेटा ये नेशनल पार्क बना। इससे पहले ये क्या था? इससे पहले ये केवल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, एक अभ्यारण्य था, बाद में ये नेशनल पार्क बना है ना। और जब ये हाईलाइट कब हुआ? ये हाईलाइट हुआ कब भैया? जब ये यहाँ पर नामीबिया से लाकर चीते छोड़े गए। वैसे ये अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना था? तो 1981 में ही जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुका था। बाद में इसको हमने क्या बनाया? नेशनल पार्क बनाया है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ पर है? तो ये आपका श्योपुर, है ना, श्योपुर प्लस मोरेना दोनों में आता है ना, श्योपुर प्लस मोरेना। आपको पता होगा नामीबिया से जो है चीते लाए गए हैं, उन 8 चीते लाए गए थे, जिसमें से थे ना 5 कितनी थी? 5 फीमेल थी, 3 मेल्स थे, और उनको लाके 17 सितंबर 2023 को कहाँ छोड़ दिया गया था? कूनो नेशनल पार्क में, वहीं पे। चलेगा, थोड़ी सी और डिटेल लेते हैं इनके बारे में। ए सेरेमनी टू मार्क द completion of 1 year of cheetah project has been organized at Kuno National Park, Madhya Pradesh on 17 September 2023. Last year, on 17 September 2022, Prime Minister Shri Narendra Modi launched the cheetah project in Kuno National Park. ठीक है। From where the Chief Minister लाडली बहना आवास योजना लॉन्च, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? मैंने आपको पहले भी बताया, लाडली बहना आवास योजना जो पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी हमारे यहाँ पर, है ना, अंत्योदय आवास योजना जो चल रही थी, उसको हटाकर जो है उसी का नाम रिनेम कर दिया गया है। क्या? लाडली बहना आवास योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका एम क्या है? इसका एम है जो लोग किस में छूट गए? प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए, उनको जो है घर बनाकर देना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाडली बहना आवास योजना, देखिए लाडली बहना योजना अलग है और लाडली बहना आवास योजना अलग है। लाडली बहना योजना में 1000 रुपए आपको दिए जा रहे हैं, वो बात अलग है, और आवास योजना जो है इसमें अलग है। तो आपसे पूछा जा रहा है भैया कि कहां से शुभारंभ इसका किया गया? तो ध्यान रखिएगा, भोपाल से। कहां से स्टार्ट किया गया बेटा? इसको भोपाल से स्टार्ट किया गया है। Chief Minister लाडली बहना आवास योजना has been inaugurated by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan from Kushabhau Thackeray Auditorium in Bhopal on 17 September 2023. Under this scheme, people whose names were left out the Pradhan Mantri Awas Yojana and Awas Plus due to some reason or the other and technical reason will be given money to build permanent houses under the Chief Minister लाडली बहना आवास योजना। वही मैंने आपको बताया, जो प्रधानमंत्री आवास में छूट गए हैं वो अब इसमें अपना घर बना सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर लाडली बहना योजना विल बी फिल्ड फ्रॉम 17 सितंबर टू 5 अक्टूबर। 17 सितंबर से लेके तो 5 अक्टूबर तक क्या किया जाएगा? इसके फॉर्म्स जो है वो फिल किए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Where was स्वच्छ योगा महोत्सव 2.0 ऑर्गेनाइज रिसेंटली? कि भाई स्वच्छ योग महोत्सव जो है कहां पर मनाया जा रहा है रिसेंटली, है ना। आपको पता है भाई हमारे यहाँ भी एक स्वच्छता दिवस मनाया जाता है ना। स्वच्छता दिवस हमारे यहाँ कब मनाया जाता है भैया? आप जानते हैं 2 अक्टूबर को, है ना। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। स्टार्ट कब से हुआ था? 2014 से, है ना। 2014 से जो है ये हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था। और यदि मैं आपसे पूछ लूं वर्ल्ड हाइजीन डे कब मनाया जाता है ना, विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइजीन डे, वर्ल्ड हाइजीन डे तो भैया ये मनाया जाता है आपका मई में, है ना, 5 मई को, 5 मई को, हाँ 5 से 15 मई को, 5 मई को पक्का, 5 मई को मनाया जाता है ये, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ योग महोत्सव 2.0 का जो है आयोजन कहां पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये किया गया है आपका इंदौर में। क्यों? क्योंकि भाई है इंदौर इतना स्वच्छ कि यहाँ पर आयोजन किया जाना चाहिए, डिजर्व करता है इंदौर, ठीक है। चलिएगा, this program started from Indore. Prelude to Swachh Bharat Divas, the annual Swachhta Hi Seva SHS fortnight is being jointly organized by Swachh Bharat Mission Urban and Rural between 15 September to 2nd of October 2023. The objective of this fortnight is to mobilize participation of crores of citizens across the country through various activities like Indian Sanitation League 2.0, Safai Mitra Safety Camp and Mass Sanitation Campaign. इन सारे कैंपेन से उनको जोड़ना एक सीधा सा मकसद था। चलिएगा,
भूपेंद्र Sharnagat of which district has become an example for other farmers by cultivating dragon fruit? किस जिले के भूपेंद्र शरणागत ने ड्रैगन फ्रूट की खेती कर अन्य किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं? देखिए भूपेंद्र शरणागत जी जो है एक फार्मर है ना, और जो है ये नॉर्मल कल्टीवेशन करते थे, नॉर्मल फार्मिंग करते थे। किस चीज की? छोटी मोटी फसलें जो आपके यहाँ उगती है उनकी जो है ये फार्मिंग करते थे। टाइम के साथ हुआ क्या कि भाई उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी। मतलब आपको पता है कि भाई यहाँ पर क्या होता है, पहली बात तो फसलों का दाम अच्छा नहीं मिलता है ना भाई, थोड़ी बहुत फसल होती है। पहली बात तो क्लाइमेट ऐसा हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, कभी बहुत ज्यादा ठंड, कभी बहुत ज्यादा गर्मी, तो फसलें नहीं हो पाएंगी, है ना। फसलें हुई भी हैं तो उनका जो है आपको दाम सही नहीं मिलेगा। दाम भी यदि सही थोड़ा बहुत मिल जाता है, दाम भी यदि नहीं मिला तो मुआवजा भी टाइम से नहीं मिलता है ना। तो ये सब होता है। इन सब चीजों तंग आके जब उन्होंने उनके एक भाई जो कि नॉर्वे में रहते हैं, जी हाँ, भूपेंद्र शरणागत जी के जो एक भाई है नॉर्वे में रहते हैं, तो उन्होंने उनको बताया ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। ड्रैगन फ्रूट एक फ्रूट होता है जो कि नॉर्मल फ्रूट से अलग दिखता है। तो उन्होंने बताया कि भाई तुम इसकी खेती क्यों नहीं करते, तुम जिस एरिया में रहते हो वहां पर इसकी खेती बहुत कम की जाती है, मतलब की ही नहीं जाती है, और ये अच्छे दामों में बिकता है, उस पर क्लाइमेट का भी इतना असर नहीं पड़ता है। तो इस चीज को उन्होंने अडॉप्ट किया और उन्होंने क्या किया, ड्रैगन फ्रूट की खेती चालू करी, जो कि उनको बहुत अच्छा खासा जो है बेनिफिट देके गई है, बहुत अच्छा खासा ये कहिए मुनाफा उनको देके गई है। तो ये शरणागत भूपेंद्र शरणागत जी कहाँ से? ये बेटा बालाघाट से है। कहाँ से? ये बालाघाट से। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम इनके बारे में। Young farmer Bhupen Sharnagat of village Sittako of Katangi, Tehsil of Balaghat district, has become an example for other farmers by cultivating dragon fruit. Bhupendra is cultivating dragon fruit since 2021. 2021 से जो है ये ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हैं। हमारे कोई नहीं उगाता, अब इनको देख देख के उगाने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Sagar district MLA Mr. Shailendra Jain welcomed the torch of Khelo MP 2000 Khelo MP Youth Game. When will that competition start in Madhya Pradesh? कि भाई सागर जिले के विधायक श्री शैलेंद्र जैन ने खेलो एमपी यूथ गेम के मशाल का स्वागत किया। प्रतियोगिता की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब होगी? हो चुकी है ऑलरेडी प्रतियोगिता की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश में। आपको मैंने जैसे आपको बताया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसे हुए थे, उसी की तर्ज पे जो है खेलो एमपी यूथ गेम्स भी करवाए जा रहे हैं, है ना। तो ये खेलो एमपी यूथ गेम्स भाई स्टार्ट कब हुए थे? हमारे यहाँ 12 सितंबर को स्टार्ट हुए थे। कब हुए थे भैया? 12 सितंबर को। तो और 12 से लेके कब तक चलने वाले हैं भाई? 12 से लेके तो 28 सितंबर तक जो है ये चलने वाले हैं। 3 लेवल पे, अलग अलग लेवल्स पे होगा, ब्लॉक होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, डिवीजन होगा और फिर स्टेट लेवल पे ये खेले जाएंगे। चलेगा, ये सारी चीजें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following has won the title of recently held Singapore Grand Prix? निम्नलिखित में से किसने अभी हाल ही में आयोजित किए गए सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? ये ग्रैंड प्रिक्स क्या है बेटा? कार ड्राइविंग की रेस होती है। आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह चैनल पे, है ना, स्पोर्ट्स चैनल पे पहले आती थी, हम लोग देखा करते थे छोटे थे जब। ऐसी कार्स रहती है, स्पोर्ट्स कार, सुंदर सुंदर सी स्पोर्ट्स कार, कोई मर्सिडीज की है, कोई लैम्बोर्गिनी है, कोई BMW है, अच्छी अच्छी कार्स, और वो क्या करती है? रेस करती है। तो वही रेस हुई थी और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसमें जो है किसने जो है फर्स्ट पे, हाँ, किसने अभी ग्रैंड प्रिक्स का जो है खिताब जीता है, ये आपसे इसमें पूछा जा रहा है। तो ये खिताब जो जीता है वो एक स्पेनिश ड्राइवर ने जीता है, ध्यान रखिएगा। कार्लोस सेंज नाम के एक ड्राइवर हैं जो कि स्पेनिश ड्राइवर है, इन्होंने जो है इस खिताब को जीता है। एक आध बार एग्जाम में पूछ लिया, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना डाल ले। वैसे एमपी से इतना रिलेटेड तो नहीं है, फिर भी हमने सोचा इसको डाल लिया जाए क्यों ना क्वेश्चंस में, ठीक है, चलेगा। अच्छा, इससे पहले जो है वो शायद एक पता नहीं किसी अजरबैजान का व्यक्ति था कोई, है ना, अजरबैजान के कोई ड्राइवर थे। इससे पहले का जो 22 में हुआ था वो उन्होंने जीता था। ध्यान रखिएगा, एक बार उनका नाम प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे नाम क्लियर नहीं हो रहा है। Recently, Ferrari's Carlos Sainz has won the Singapore Grand Prix title, है ना। By winning this race, Carlos Sainz broke the record of 10 consecutive wins of Max Verstappen, who is on top in Formula 1. In this race, Lando Norris of McLaren stood second and Lewis Hamilton of Mercedes stood third. Second पे कौन है भाई? नॉरिस आए हैं जो कि मैक्लेरन पे थे और हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज पे थे। This Singapore Grand Prix was cancelled in 2020 and 2021 due to the COVID-19 पैंडेमिक। आपको पता होगा कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कैंसिल हुआ था, और भी कई सारी चीजें कैंसिल हुई थी, वो मैं हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि मैम ये वाला 22 वाला आप 23 में क्यों हो रहा है? पैंडेमिक की वजह से। चलेगा। Recently, where did Chief Minister Shivraj Singh Chauhan announce the Bhumi Pujan of Grand Memorial of 500 birth anniversary of Virangana Rani Durgavati? हाल ही में
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीरांगना रानी दुर्गावती के 500 जन्म दिवस पर कहां भव्य स्मारक के भूमि पूजन की घोषणा की है। ये बात मैं आपको 4-5 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसको हम 7-8 बार जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इस पर हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। आपको पता है गढ़मंडला की शासक चंदेल शासिका थी ये, है ना, कौन थी भैया ये हमारी, ये थी हमारे कहाँ के, जबलपुर की। आपको पता है गढ़मंडला वाला जो एरिया आ जाता है वो जबलपुर के आसपास ही आ जाता है, ठीक है, चलेगा। एक ग्रैंड मेमोरियल ऑफ रानी दुर्गावती विल बी बिल्ट इन जबलपुर मध्य प्रदेश एट कॉस्ट ऑफ ₹100 करोड़, 10 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इट्स भूमि पूजन विल बी डन ऑन 5 अक्टूबर ऑन द ओकेजन ऑफ 500th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रानी दुर्गावती। 5 अक्टूबर मतलब हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, चलिएगा। In Madhya Pradesh has the Statue of Unity been unveiled on September 18, 2023? Okay. 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश में कहां पर एकात्म की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। एकात्म की प्रतिमा के बारे में आपसे देखो, या तो आपसे डायरेक्ट उस व्यक्ति की प्रतिमा के बारे में पूछ लिया जाएगा, ये एकात्म की प्रतिमा है किसकी भाई, है ना, तो आप जानते हैं ये है हमारे आदि गुरु, है ना, आदि गुरु शंकराचार्य जी की, आदि गुरु शंकराचार्य। और जो है ये इनकी सबसे बड़ी स्टैच्यू बनेगा, कितने का, लगभग 108 फीट का, है ना, लगभग 108 फीट का जो है इनका स्टैच्यू बनेगा। और ये कहां पर बनाया गया है भैया, ये ओंकारेश्वर में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है, ओंकारेश्वर में बनाया गया है, और यहीं पे इसको अनवेल किया गया है, ध्यान रखिएगा। Chief Minister Shivraj Singh Chauhan will reveal the magnificent 108 foot tall statue dedicated to at estimate philosopher Adi Shankaracharya ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश on September 18, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम एमपी के जीके जीएस पे चलते हैं, चलिएगा। क्या पूछा जा रहा है, which cannot be included in the awards honors given by मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार सम्मानों में कौन सा सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तुलसीदास सम्मान, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान या आर्यभट्ट सम्मान, बताइए। तो आप जानते हैं तुलसी सम्मान भी हमारे यहाँ का है ना, कालिदास सम्मान भी हमारे यहाँ का है, तानसेन सम्मान भी हमारे का, लेकिन आर्यभट्ट सम्मान जो है इंडिया लेवल पे दिया जाता है ना। आर्यभट्ट सम्मान जो है इंडिया लेवल पे दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, साइंस एंड एरोस्पेस के लिए दिया जाता है, साइंस एंड एरोस्पेस के लिए जो है इसको दिया जाता है। 1 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है, एरोस्पेस के लिए दिया जाता है। और ये जो है हमारे यहाँ के जो पीएम ऑफिस में जो राज्य मंत्री रहता है ना, पीएम ऑफिस में ये दिया जाता है, और पीएम ऑफिस में हमारे जो राज्य मंत्री रहता है उसके द्वारा हमको ये दिया जाता है। आप ध्यान रखिएगा 2021 का, है ना, 2021 का आर्यभट्ट सम्मान किसको मिला था, बहुत फेमस हुए थे। 2021 का जो आर्यभट्ट सम्मान था वो मिला था जी सतीश रेड्डी जी को। इसको मिला था बेटा जी सतीश रेड्डी जी को। हालांकि इसकी शुरुआत तो जो है, ये सम्मान का शुरुआत जो फाउंडेशन था वो तो 1958 में ही डल गया था। कब डला था, 1958 में, है ना, बट लास्ट याद रखना 2021 में किनको मिला, जी सतीश रेड्डी जी को जो है ये मिला है। आगे चले बेटा, चलिए। Which of the following literatures of मध्य प्रदेश got maximum time in लोकसभा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को लोकसभा में सर्वाधिक समय का अवसर मिला। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, द्वारका प्रसाद मिश्र, बाल कवि बैराग या सेठ गोविंदास। आपको पता होगा ये चारों के चारों एमपी के बहुत फेमस जो है लिटरेचर्स हैं, बहुत फेमस साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, है ना। और इनमें से कई सारों ने जो है ये कहो कि स्वाधीनता की लड़ाई में भी साथ दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा लोकसभा में कौन रहे, सेठ गोविंदास जी रहे। कौन है, सेठ गोविंदास जी। मैंने आपको इनके बारे में पहले बताया, इनको काका साहब कहा जाता था, है ना। इनको जो है पद्म भूषण भी दिया गया था 1961 में। ये सारी बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following competition of मध्य प्रदेश is related to cricket? मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता क्रिकेट से संबंधित है, जल्दी बताइए भाई। तो ध्यान रखिएगा देवी शील्ड जो कप है ना, देवी शील्ड जो कप है वो हमारे किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। चलिएगा। Which of the following competition of मध्य प्रदेश is not related to बैडमिंटन? मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। यहाँ पर 3 ऐसे हैं जो बैडमिंटन से संबंधित हैं और एक ऐसा है जो बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। जल्दी बताइए भैया। तो ध्यान दीजिएगा रजनी शर्मा कप जो है
है ना, ये बैडमिंटन में नहीं दिया जाता। बाकी आप बात करें गुलाब राम चड्डा कप है, राजन सिंह कप हो गया, मास्टर खांडेकर चैलेंज शील्ड हो गई, ये सारे के सारे किसमें दिए जाते हैं, आपको बैडमिंटन में दिए जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, per 1000 square kilometer of Madhya Pradesh, how much railway track is there on average in the area? मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना रेल मार्ग है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है रेल मार्ग कितना है। अच्छा, आपसे पहले हम थोड़ी आसपास की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं, एमपी में जो फर्स्ट टाइम रेल चली थी वो कब चली थी, आपको हर जगह का पता होगा, एमपी का पता होना चाहिए ना। 1867 में चली थी। कब चली थी भैया, 1867 में जो है फर्स्ट रेल मार्ग हमारा डला था। और ये कब चली थी भाई, इलाहाबाद से किस किस के मध्य चली थी, ये चली थी इलाहाबाद से जबलपुर के मध्य, इलाहाबाद और जबलपुर तक चली थी ये हमारे यहाँ की फर्स्ट ट्रेन। आपको पता है भाई, हम उधर जो पूरे इंडिया की तो हम मुंबई थाने से चली थी, है ना। कौन सी चली थी, जिसका नाम क्या था उस ट्रेन का, जो इंडिया की फर्स्ट ट्रेन चली थी वो कौन सी चली थी, 1857 में मुंबई से थाने शिवाजी टर्मिनल से होके, है ना। ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था, है ना। कितने 20 डब्बों की ट्रेन थी वो, है ना। और उसमें कुछ 200 के समथिंग जो है यात्री थे, और बहुत सारी चीजें उसमें जो ये कहिए अभी बहुत सारा मैंने उसके बारे में पढ़ा था, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। बट उसका जो इंजन बना था वो किसने बनाया था भैया, कोलकाता में जो है फैक्ट्री डली थी उस टाइम पे, नई नई उसने बनाया था। और फर्स्ट ट्रेन जो है हमारे उससे हमारे इंडिया में ही चली थी, है ना। और कोई उसका इंजन ट्रांसफर भी नहीं किया गया था, हमारे इंडिया में ही चली थी उसकी फर्स्ट ट्रेन, है ना। और बताते जाए हम तो हमारे सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है वो कौन सा है बेटा, वेस्टर्न है। हमारा जो सबसे बड़ा रेलवे जोन वो कौन सा है, वो है वेस्टर्न रेलवे जोन। वेस्टर्न रेलवे जोन है जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा रेलवे जोन है। और ये इसका जो सेंटर है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है भैया, जबलपुर में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, जबलपुर में। हमारे यहाँ बहुत अच्छा इंडिया का पहला, है ना, इंडिया का पहला प्राइवेट स्टेशन कौन सा, ये आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, इंडिया का पहला प्राइवेट स्टेशन हमारा कौन सा है, भोपाल का हबीबगंज, जिसे आप कहते हैं भोपाल का जो हबीबगंज है वो पहला प्राइवेट स्टेशन है। पहला प्राइवेट स्टेशन है कहाँ का, हमारे इंडिया का। अच्छा, एक बात और याद रखना, भोपाल में ही, है ना, भोपाल में ही जो है रेलवे विश्वविद्यालय, भोपाल में ही रेलवे विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। रेलवे विश्वविद्यालय जो है प्रस्तावित है, मतलब रेलवे यूनिवर्सिटी जो है कहाँ बनने वाली है, भोपाल में ही आपकी जो है रेलवे यूनिवर्सिटी बनने वाली है। रेलवे भर्ती बोर्ड भी भोपाल में ही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। रेलवे जो भर्ती बोर्ड है वो भी भोपाल में ही है। रेलवे भर्ती बोर्ड जो है वो भी कहाँ पर है बेटा, भोपाल में ही है। आपने लाल पीली चीजें तो देखी होंगी। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, एक और पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, स्लीपर कारखाना कहाँ है, रेल से रिलेटेड ये भी पूछा जाता है ना। स्लीपर कारखाना हमारे यहाँ कहाँ, स्लीपर फैक्ट्री कहाँ है हमारे यहाँ, तो ध्यान रखिएगा बुधनी में है। कहाँ पर है, बुधनी में है। बुधनी, हाँ जी हाँ, शिवराज सिंह जी का जो है चुनाव क्षेत्र जो होता है वो बुधनी ही होता है ना। तो बुधनी में जो है इसका स्लीपर का कारखाना है। मध्य प्रदेश का पहला पिंक स्टेशन, ये भी ध्यान रखिएगा, एमपी का फर्स्ट पिंक स्टेशन, फर्स्ट पिंक स्टेशन कब बना था, 2019 में। कब बना था, 2019 में। कहां पर, जबलपुर। जबलपुर में आपने जगह सुनी होगी मदन महल, है ना, मदन महल। मदन महल को क्या बनाया गया था, फर्स्ट हमारे यहाँ का पिंक स्टेशन बनाया गया था। क्या बनाया गया था भैया, फर्स्ट पिंक स्टेशन जो है बनाया गया था। और इनके बारे में बात करें तो एक बुक है नई रेल नया मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, एक बुक है अभी अभी जो रिलीज हुई है, उसका नाम है, बुक कौन सी है वो, नई रेल और नया मध्य प्रदेश। नई रेल नया मध्य प्रदेश, नया मध्य प्रदेश, ये हमारे यहाँ के रेलवे के ऊपर जो है बुक बनाई गई है और इसको रिलीज किया गया है। भैया इसको रिलीज कब किया गया है, इसको शायद 1 जून 2018 को, 1 जून 2018 को जो है इसको रिलीज किया गया है, नई रेल नया मध्य प्रदेश। उसके बाद आपने देखा कितनी सारी जो है रेलवे में हमारे यहाँ के चेंजेस हुए हैं, है ना। 2019 में हबीबगंज क्या बना था, फर्स्ट हमारे यहाँ का प्राइवेट जो है रेलवे स्टेशन बना था। अच्छा, उसका नाम बदल के क्या रखा गया ये भी ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी, है ना। चलिएगा, अच्छा मेन क्वेश्चन तो हम भूल ही गए। मेन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, मेन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि भाई कितने मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग में क्षेत्र में औसतन रेल मार्ग कितना है। औसतन रेल मार्ग कितना, तो ध्यान रखिएगा 12.9% है, 12.9% है। हमारा टोटल रेलवे की लंबाई कितनी है ये भी ध्यान रखिएगा, 6100 किलोमीटर है। कितनी है भैया, 6100 किलोमीटर। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा जो है रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो होशंगाबाद के इटारसी का, ठीक है। चलिएगा
इन विच नेचुरल एरिया आर देयर मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में यातायात के साधन किस प्राकृतिक क्षेत्र में अधिक है? रीवा, पन्ना प्लेट्यू, सतपुड़ा, मालवा रेंज, प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड या प्लेट्यू ऑफ मालवा? कहां पर जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे यहाँ ज्यादा है? तो ऐसी जगह में ऐसी जगह में होंगे जहां पर ट्रैक्स बनाना आसान होंगे, है ना, जहां पर सड़कें बनाना आसान होंगे, भैया ऐसी जगह में होंगे। यदि हमारे रोडवेज की हम बात करें, है ना, तो सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी रोडवेज की कहां पर है ना? हाई डेंसिटी जो है रोडवेज की कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा सतना में, है ना। सतना में जो है सबसे ज्यादा घनत्व है हमारे रोड्स का। और यदि आपसे पूछ लीजिए सबसे कम कहां पे, सबसे लो डेंसिटी कहां पर है इसकी, तो ध्यान रखिएगा श्योपुर में। कहां पर है बेटा? श्योपुर में। सबसे लंबी सड़कें कहां पर है यदि आपसे पूछ लिया जाए, अधिकतम सड़क की लंबाई कहां पर है? अधिकतम सड़क की जो है लंबाई कहां पर है? तो सीधी में है। कहां पर है? सीधी में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम, है ना, सबसे कम जो सड़क की लंबाई कहां है, तो वो है झाबुआ में। कहां पर है? झाबुआ में। क्वेश्चन आपसे पूछा है मध्य प्रदेश के यातायात साधन किस प्राकृतिक क्षेत्र में अधिक है? तो वो है आपका प्लेट्यू ऑफ मालवा। जी हाँ, प्लेट्यू ऑफ मालवा में जो है सबसे ज्यादा ये कहिए आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, है ना। लगभग हमारे एमपी में 20 नेशनल हाईवेज है। कितने हैं भैया? लगभग जो है 20 नेशनल हाईवेज है, जिनमें से सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है हमारे यहाँ NH6। कौन सा भैया? सबसे बड़ा, आप इसे नहीं NH6 नहीं है, NH6 तो शायद सबसे छोटा है और ये कुछ 10 किलोमीटर का है। हाँ, 7 से लेके 10 किलोमीटर समथिंग का कुछ ये है। और जो सबसे बड़ा जो है हम कहे सबसे बड़ा NH कौन सा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हमारा NH3, और ये है कुछ 717 किलोमीटर का। 717 किलोमीटर, 717 किलोमीटर समथिंग का ये है। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पार्ट्स ऑफ खजुराहो लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक भाग में खजुराहो स्थित है? नर्मदा का पठार, कचर रीजन ऑफ नर्मदा, कछार रीजन ऑफ नर्मदा, सॉरी नर्मदा का कछार है, पठार नहीं है। रीवा, पन्ना, प्लेट्यू, विंध्याचल माउंटेन रेंजेस या प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड? कहां पर है? आप जानते खजुराहो जो छतरपुर वाले एरिया में आता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है वो किस एरिया में आता है। देखिए आपसे क्वेश्चन कितने तरीके से वो पूछ सकता है, आपसे जो है उसका जो है भौगोलिक स्थिति पूछ ली गई कि कौन से पार्ट में जो है वो आता है। तो अब आपको बताना है फटाफट से, तो ध्यान रखिएगा वो वाला जो एरिया आता है वो कौन सा होता है बेटा? बुंदेलखंड का। कौन सा वाला आता है? प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड जो है उधर आता है। प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड ना केवल एमपी में है बल्कि एमपी प्लस यूपी, है ना, एमपी प्लस यूपी दोनों एरिया में कहा होगा, वो क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी जो है ये वहीं पे बोली जाती है। आपने एक हमारे एज का नाम सुना होगा, प्री कैम्ब्रियन एज, है ना, प्री कैम्ब्रियन एज, ये उसी एज का है। ये प्लेट्यू किस एज का भैया? प्री कैम्ब्रियन एज का जो है इस प्लेट्यू को माना जाता है ना। स्पेशली यहाँ पर कौन कौन से आते हैं? हमारे टीकमगढ़ हो गया, दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया, ग्वालियर हो गया, ये वाला शिवपुरी हो गया, ग्वालियर हो गया, ये वाला जो एरिया आता है वो कहाँ आता है? हमारा बुंदेलखंड के पठार में आता है, प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि फलाने एरिया की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा सिद्ध बाबा, है ना, बुंदेलखंड के पठार की जो है सिद्ध बाबा जो है सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? सिद्ध बाबा जो है सबसे ऊंची चोटी, शायद 1722 ऐसा कुछ फीट जो है, हाँ 1722 मीटर है, 1722 मीटर, 1722 मीटर की जो है ये है। इज दैट क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज इट वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गर्मियों में बहुत गर्मी तथा सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है? नर्मदा, सोन वैली, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड या रीवा, पन्ना प्लेट्यू? कहां पर जो है सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी और जो है गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी? ऐसा कहां पर होता है? ये खेल जो है कहां पर होता है? तो ध्यान रखिएगा ये होता है आपका सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में। जी हाँ, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में जो है ये होता है, क्योंकि भाई ये सेंटर में यहाँ पर इस एरिया का जो है दूर दूर तक पानी से कोई लेना देना नहीं है ना। इसके आसपास जो है भाई समुद्र वगैरह कुछ नहीं। आपने यदि देखा होगा ऐसा, आप ये सोचते हैं कि मैम समुद्र के पास जो है वहां तो बहुत ठंड होती होगी, गर्मी में बहुत गर्मी होती होगी, बट नहीं, वहां पे जो क्लाइमेट रहता है वो मॉडरेट रहता है। वहां का जो ठंड वाला जो रहता है, गर्मी जो रहता है
गर्मी में भी वहां पर नॉर्मल गर्मी पड़ेगी, सर्दी में नॉर्मल सर्दी पड़ेगी, लेकिन ये जो मिडिल में आ जाते हैं एरियाज, यहाँ पर जो है गर्मी में ज्यादा गर्मी और ठंड में जो है बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो मध्य भारत का पठार, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू भी उसी में से एक है लगभग। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पर है? तो एमपी प्लस आरजे, मध्य भारत का पठार कहाँ है? एमपी प्लस आरजे में है, और लगभग 5700 किलोमीटर स्क्वायर समथिंग का कुछ ये है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following are rivers of Malwa Plateau? मालवा पठार की निम्नलिखित में से नदियां कौन सी हैं? 4 ऑप्शंस आपको अलग अलग दिए गए हैं, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि मालवा प्लेट्यू में कौन कौन सी नदियां हैं। जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई। तो देखिए, केन महानदी, सोन नदी तो किस में आ जाती है भैया? नर्मदा घाटी वाली में आ जाती है। बेतवा वेनगंगा उस साइड आ जाती है। कुंवारी महानदी तवा भी नीचे की साइड आ जाती है। तो हमारा मालवा का रीजन जो ऊपर है, यहाँ पर कौन सी आती है? शिप्रा, चंबल और कालीसिंध, है ना। शिप्रा, चंबल और कालीसिंध जो है ये कहाँ पर आती है? हमारे मालवा वाले रीजन में आती है। चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कम अंडर विंध्या रॉक ग्रुप? विंध्य शैल समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आता है? प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड, मालवा प्लेट्यू, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, या इनमें से कोई भी नहीं? तो भाई विंध्य शैल जो है, विंध्य समूह जो है ना, विंध्या रॉक ग्रुप जो है, यदि हम कहें कि ये हमारा एमपी है, इस टाइप का कुछ, सिर्फ हम बना रहे हैं, ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि भाई विंध्य शैल समूह जो है वो कहाँ पर आता है? ये आता है हमारा इस वाले एरिया में, ये हमारे विंध्या से इधर हमारे सतपुड़ा सा आ जाता है ना। ये हमारी कौन सी है? विंध्या रॉक ग्रुप है। और आप जानते हैं मालवा का पठार जो है वो यही है ना भाई, सॉरी, मध्य भारत का जो पठार है पूरा का पूरा, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, वो यही है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रॉक ग्रुप आता है ये किस में आता है? सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में आता है। किस में आता है बेटा? सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, या आपका मध्य भारत के पठार में आता है। चलेगा, इसी के साथ आज का हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, साथ ही में आपको क्या करना है, यदि आपको इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, फटाक से जाकर टेलीग्राम चैनल पर जाइए, सिविल पांडा के, वहां से जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप यदि चैनल पर आए तो फटाक से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।